सादर प्रणाम सभी को। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और साथ के साथ सभी को पवित्र सावन मास की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। यह पवित्र महीना आप लोगों के जीवन में उल्लास, निर्मलता, खुशहाली और ऐश्वर्य लेकर आए, ऐसी मेरी मंगल कामना। पवित्र सावन मास भगवान शिव के लिए समर्पित होता है, तो मन में इच्छा हुई कि क्यों ना भगवान शिव को केंद्र में रखकर कुछ जो मुझे उन्हीं की कृपा से मिला है, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं से पढ़ के, खुद के अनुभव से या कभी एकांत में बैठकर जो मुझे समझ में आया, वो आप सबके सन्मुख मैं रखना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग भावपूर्वक सुनेंगे एक अद्भुत चर्चा। भगवान शिव ने जो अलंकार अपने शरीर पर धारण किए हैं, उन सब के बहुत गहन अर्थ है। आध्यात्म में उनका अलग अर्थ है, योग में उनका अलग अर्थ है, तंत्र में उनका अलग अर्थ है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन अलंकारों का एक गृहस्थ के लिए क्या सुंदर उसका अर्थ हो सकता है और हमें वहाँ से क्या सीख लेनी चाहिए। वैसे तो भगवान के अलंकारों का वर्णन करना असंभव है, पर जितना हम समझ पाए हैं वो आप सबके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे मस्तक से। भगवान शिव ने मस्तक पर गंगा को धारण किया। देखिए, एक यही प्रतीक शिव को शिव बनाता है, अर्थात भगवान के कई अवतार हुए हैं। आप गोरखनाथ ले लीजिए, आप काल भैरव ले लीजिए, आप वीरभद्र ले लीजिए। तो इन सब अलंकारों में, इन सब अवतारों में आपको जटाएं मिलेंगी, कहीं कहीं पर आपको अर्धचंद्र भी मिलेगा, रुद्राक्ष मिलेंगे, भस्म मिलेगी, सर्प भी मिलेंगे अगर आप देखेंगे। पर एक चीज नहीं मिलेगी, वो है गंगा। तो गंगा भगवान शिव के ही मस्तक पर है, उनके किसी अवतार में भी नहीं है। तो गंगा अवतारों से विलक कर देती है भगवान शिव, उनके स्वरूप। भगवान ने मस्तक पर, सिर पर गंगा इसलिए धारण करी है क्योंकि गंगा को हम एक तो माता मानते हैं, जो नदी के रूप में प्रवाहित होती है स्थूल रूप से, पर सूक्ष्म रूप से वो हमेशा से ही विराजमान रही है।
तो माता का स्थान हमेशा शीर्ष पर होता है, सर पर, इसलिए भगवान शिव ने गंगा को धारण किया है। जो मुझे समझ आता है, आप देखिए गले में कंठ है, गले में कंठ पर विष है, और उनके जो परिवार है वो पूरा विलक्षण, एक दूसरे के जो जन्मजात शत्रु हैं वो उनके परिवार में, सर्प है तो मोर है, सर्प है तो मूषक है, सिंह है तो नंदी जी बैल के रूप में। तो भगवान शिव का स्वरूप ये कहता है कि अगर आपके परिवार में इतनी विषमताएं ही क्यों ना हो कि एक दूसरे के विरुद्ध ही लोग हों, इस नेचर के, इस स्वभाव के लोग ही क्यों ना हो, अगर आपके सर पर गंगा रूपी ज्ञान है तो आप आनंद में रहेंगे। इस स्थिति में भी भगवान आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। सकल लोग जग तारणी गंगा, सारे लोगों का जो तार देती है वो गंगा है। तो गंगा क्या है? ज्ञान क्या करता है? आपकी कल्मशों का नाश कर देता है। स्थूल रूप से सही है कि लोग माता गंगा में जो है डुबकियाँ लगाते हैं, उसके भी अपने महत्व हैं जो कि बहुत गूढ़ हैं, क्योंकि गंगा के जल कोई साधारण जल नहीं है। उस पर कई शोध हो चुके हैं, कई वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। वो जल कभी ख़राब नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये कोई नहीं जानता, उस पर शोध अभी भी हो ही रहे हैं। तो स्थूल रूप से तो उसका जो है प्रभाव तो है ही, पर सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो भगवान ने गंगा को ही मस्तक पर इसलिए रखा है कि गंगा साक्षात ज्ञान का स्वरूप है, और जिसके जीवन में ज्ञान है, चाहे उसके जीवन में कितनी ही विषमताएं क्यों ना हो, वो आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ज्ञान रूपी गंगा जब हमारे मस्तक पर रहेगी तो हमारे कल्मशों का नाश होगा, हमें वो एक बोध देगी कि क्या करना है क्या नहीं। यही तो ज्ञान, यही तो हमें सिखाता है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। तो इसलिए भगवान शिव ने मस्तक पर गंगा को धारण कर अपने भक्तों को ये संदेश दिया है कि आप लोग ज्ञानवान बनिए। भगवान के पास जो ऐश्वर्य है उनमें से एक ऐश्वर्य ये भी है, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानवान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। तो जब भी आप भगवान शिव के दर्शन करें तो सिर्फ ये समझ कर ना करें कि मस्तक पर गंगा है, वो बह रही है, बस हाथ जोड़ के आ गई, नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आध्यात्म आपको सिर्फ भगवान के स्वरूप को देखकर हाथ जोड़कर घर आना नहीं सिखाता, उसको जीवन में उतारना है उस सीख को कि भगवान ने गंगा ही धारण क्यों करी, कुछ और भी क्यों नहीं कर सकते थे। वो आपको सीख देना चाहते हैं, तब आप उन्हें प्रणाम करिए, उसके आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव होंगे। इसलिए निरंतर ज्ञान अर्जन में लगे रहिए। जब निरंतर का अर्थ ये नहीं है कि 24 घंटे ज्ञान ही लेते रहिए, आप अपने कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लीजिए। एक चीज़ और, जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज्ञान का कुछ अंश है, वो पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जीवन को जीने की कला। आपको वो कहीं से भी मिल सकती है। पूरी प्रकृति 24 घंटे आपको ज्ञान ही दे रही है, अगर आपके पास वो नज़र है तो जब भी आप दर्शन करें भगवान शिव का, तो मस्तक पर गंगा देखें तो मन में विचार आना चाहिए
कि हमें ज्ञानवान बनना है। कैसे? जैसे एक भक्त अपने इष्ट की तरह होना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धचंद्र की। भगवान शिव ने मस्तक पर अर्धचंद्र की धारण किया है। और एक चीज़ और, कई लोगों को जानने का होगा कि गंगा जो मस्तक पर भगवान के आई, उसकी कथा क्या है। देखिए, सूर्यवंश में कई राजा हुए, उनमें से एक राजा थे भगीरथ, जिन्होंने घनघोर तपस्या करी भगवान की, ताकि माँ गंगा धरती पर आ सकें, क्योंकि उनके पितृलोक को मुक्ति चाहिए थी, और मुक्ति ज्ञान के अलावा कोई नहीं दे सकता। जो व्यक्ति ज्ञान विहीन है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति कोई ऐसा विषय नहीं है कि आपके मरने के बाद ही आपको मिलेगी। जीते जी जो मुक्त हुआ वही मुक्त हो सकता है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। तो इसलिए उन्होंने घनघोर तपस्या करी। तब जाके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तो धरती पर छोड़ देता हूँ, लेकिन इसका वेग इतना प्रचंड है कि ये धरती को फाड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो इसके धरती पर धारण करने के लिए कोई है? तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप ही बताइए कि कोई ऐसा है तो मैं उसका आगे प्रावधान करूं। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। जब भी जीवन में कुछ अनिष्ट हो, भगवान शिव के शरण में जाइए, कल्याण होगा। भगवान शिव ऐसे हैं जो आपको अपने से बात कह नहीं रखते। अगर आप उनके शरण जाएंगे तो वो आपको बल देंगे। कैसा बल? कि आप अपने इष्ट के और करीब आ जाए। चाहे फिर आपके इष्ट भगवान शिव ही हों, या भगवान राम हों, या भगवान नारायण हों, आपकी जो भी, आप जिस भी पंथ संप्रदाय को मानते हैं, भगवान शिव आपको बल देते हैं कि आप उसमें और तीव्रता से अग्रसर हो सकें। तो जब भी ऐसा हो कि जीवन में कुछ असंभव लगे, तो शिव की शरण पकड़ी। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करी, तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करूँ। क्योंकि ज्ञान को ये सम्मान मिलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान का एक अपना ऑरा होता है। तो भगवान शिव ने उनको आदर दिया और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। तब से भगवान शिव का एक अलंकार माँ गंगा के रूप में उनके मस्तक पर विराजमान रहता है। आज के लिए बस इतना ही। प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको लगे कि ये आपके जीवन में कुछ कल्याण कर सकता है, या आपके दिल को कोई बात छुए, तो कृपया इस वीडियो को सभी को शेयर करें और ज्ञान का प्रचार करें। सबका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव। सादर प्रणाम।